आपको नमस्कार सभी दर्शकों को। हमारा लाइव कट गया था, आपको बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है बहुत पुरजोर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको फांसी की सजा दी जाए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्हीं के जो पार्टी के थे, संस्था से जुड़े हुए थे, उनसे कोई विवाद पहले पुराना चल रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, नेता के रूप में थे। उन्होंने हमेशा छत्तीस बरादरी का भला किया और हिंदू राष्ट्र के तौर पर थे। किसी कार्यक्रम में गए थे तो वहाँ भी पहले कुछ दिन पहले उनसे भी उन्होंने तो माँ पद्मावती का मामला था, उन्होंने उसमें जो कुछ आपत्तिजनक दृश्य थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और वो दृश्यों को हटवाया। बाकी वो तो छत्तीस बरादरी के नेता थे, उन्होंने हमेशा छत्तीस बरादरी को उठाने के लिए कार्य किया। करनी सेना जो एक समाज का एक अभिन्न अंग है, जो समाज की स्तंभ है और समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। समाज की भलाई करते रहे, लेकिन आखिर क्या लगता है कि आखिर कौन लोग थे जो ऐसे अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह का जो हत्याकांड हुआ है, कहीं न कहीं समाज को, राजपूत समाज को कहीं आघात पहुंचा हुआ है। और आप भी पहुंचे सेक्टर 12 ज्ञापन सौंपने के लिए, तो कैसे कौन लोग हैं? इसमें एक साजिश के तहत है, इसमें राजनीतिक साजिश है, इसमें काफी उच्चतम स्तर के नेताओं का और इसमें ग्रहों का हाथ है। और हमारी सरकार से मांग है, राजस्थान सरकार से, इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए और सीबीआई से इसकी जांच की जाए। बताया भी जा रहा है कि विदेशों से भी कॉल आ रहे थे, विदेशों की भी कोई इसमें पहले इस बारे में ज्ञापन दिया था वहाँ की सरकार को, पंजाब के तकरीबन 7-8 महीने पहले भी उन्हें धमकियां दी जा रही थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा ये मांग करता हूँ और आज हमारा सारा समाज यहाँ पे फरीदाबाद जिले का गोल्डी बरार का बार नाम आ रहा है इसमें। और इस बारे में मुझे पता नहीं, मगर जो सरकार की इसमें लापरवाही। तो इलेक्शन भी तो था, इलेक्शन उस समय चल रहा था, आपको भी पता है कि इलेक्शन के बाद की बात है, इलेक्शन के 2 दिन बाद की बात है। जो हत्याकांड हुआ है ये साजिश के तहत हुआ है। तो एनआईए ने पहले खुलासा किया हुआ था कि ये साजिश चल रही है इनके खिलाफ। इन्होंने सुरक्षा की भी मांग करी थी, सुरक्षा की मांग की थी। गहलोत सरकार से भी कई बार सुरक्षा के लिए इन्होंने बोला कि मेरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इन्हें कोई सुरक्षा मुहिम नहीं कराई गई। इसमें जो भी साजिश करता है उन सब बाकी सारे वो दोषी है। और हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजस्थान को पूरा बंद करने की बात कही गई थी, इतना क्या शासन हुआ? और राजपूत समाज से और भी नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुनाई नहीं करी तो उस चक्कर में ये एक धोखे से मारे गए वहाँ पर। अदरवाइज तो ये अपना पूरा सेफ पे रहता है। उस दिन क्या हुआ कि 2 सिक्योरिटी वाले भी छुट्टे थे, उन्होंने मौका देकर दूसरे उनके परिचित व्यक्ति को बीच में डाल के फिर अंदर घुसे थे। तो धोखे से उनको चाय पी है, पेट छुए उनके, बात करी है, फिर जो मौका दे के फटाफट दोनों ने। सर राजनीतिक साजिश तो नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले बोला था सरकार हमारे बिना नहीं बन सकती। नहीं, राजनीतिक नहीं थी, ये तो कोई इनकी लॉरेंस की कोई ये जो गैंग है, उस गैंग का जो कई लोग जो उसमें है, उसमें ये रुकावट डालते थे। जो जिनके प्रॉब्लम होती है वो इनके पास आ जाते हैं, चाहे राजपूत या दूसरे जाति का, वो आके इनसे मदद मांग लेते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। उनको ये गैंग का था कि ये गैंग, ये आदमी हमारे बीच में रोड़ा पड़ा हुआ है, ये इसको हटाओ तो होगा। तो उद्देश्य रहा है जयपुर के अंदर पूरा वो इनका ही होल्ड था, तो इनके बिना कोई वो एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो वो खाली वो उसी को डाउन करने के लिए इनको किया कि ताकि हमारी वहाँ पर ये दादागिरी चलती रहे। मेन उद्देश्य वही था राजनीति का। इनका कोई राजनीति में ये कभी खड़े ही नहीं हुए। राजनीति में राजपूतों को तो हमेशा इतिहास रहा है, सबको जो शरण में आया है उनको शरण दिया। और भी तमाम नेता हैं, हिंदू संगठन से तमाम नेता हैं, आपको और बात कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बिट्टू बजरंगी जी हैं, जानते हैं उनसे। तो सारा समाज सड़कों पे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो बजरंगी वहाँ पहुंचे अभी देख रहे थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू समाज के नेता बिट्टू बजरंगी और तमाम समाज के नेता सभी यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, सौंपने आ रखे हैं। और आप देख सकते हैं, तो बात करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे आज पूरे हिंदुस्तान में ये कोई एक हत्या नहीं है, तीसरी हत्या है। जो हमारे करनी सेना के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
इनको बेदर्दी से, ये देखो मारने वाले आपने देखा होगा, आपने भी वीडियो में चल रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, साजिश के तहत मारा भाई साहब। तो हमने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि भाई अगर इनको फांसी होनी चाहिए या इनको चौराहे पर खड़े करके गोली मारनी चाहिए जिन्होंने ऐसी घिनौनी हत्या की। आखिर लोगों की पहचान हो पाई है कि नहीं, कौन लोग थे, कहाँ से थे? कुछ बाहरी लोग भी बताए जा रहे हैं इसमें। कोई पहचान तो नहीं हो पाई है, मगर राजस्थान सरकार और पूरे देश की सरकार, हमारी गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनसे मांग है कि तुरंत इनको फांसी होनी चाहिए। अब जांच भी हो जाएगी, कहाँ जाएंगे? धोखे से मारा, धोखे। परिवार की नौकरी की भी मांग कर रहे थे कुछ लोग, कह रहे थे। वो तो मांगे, उन्होंने छोटी मोटी मांगे हैं। रात को जब गृह मंत्री जी का फोन आया था, जो हमारे मौजूद लोग थे, उन्होंने फैसला, जो डिमांड थी वो सरकार ने मानी। लेकिन अभी ये है कि जो देश भर के पंजाब सरकार ने ये संदेशा दे दिया था, सरकार के पास भेज दिया था राजस्थान सरकार के पास कि गवर्नमेंट जी की जान को खतरा है, लहरा है। उसके बावजूद अगर सिक्योरिटी नहीं दी तो ये संशय पैदा करता है। नहीं, आप कह रहे सिक्योरिटी नहीं देगी, लेकिन उनके साथ तो कम से कम 4-5 गन्नर हर वक्त रहते थे। उस समय भी गन्नर, इस समय और गन्नर की भी गोली लगी थी, हत्या हुई। उस समय भी गन्नर, लेकिन अगर तो विश्वास से आए, वो तो बैठे थे, कार्ड देने आए, उनके पास पैर छू के बैठ गए। ऐसे में उन्हें अगर कोई चेक कर लेता है, इस तरह हथियार हैं, इस तरह की वारदात नहीं होती। लेकिन बड़े केवल उन गनर्स की बात नहीं है, उन शूटर्स की बात नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो हमें अंदेशा नहीं, हम मानते हैं कि एक साजिश है। इसीलिए विदेशी तार अगर जुड़े हैं तो एनआईए उसकी जांच कर रही है, ऑलरेडी एनआईए को बोल दिया है। एसआईटी जो गठित हुई है वो देखेगी कि आखिर ये क्यों चूक, सरकार से क्यों चूक। हरियाणा का भी एक खुंखार गैंग है जो उसकी भी नाम आ रही है उसमें निकल के। हाँ, कई सारे जो असली है वो तो पुलिस बताएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि अलग अलग जो नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। तो साजिश क्या किसी पार्टी की है या किसी दल की, किसी उसकी है? तो पार्टी और दल के ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा कि हो सकता है किसी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, राजनीतिक साजिश किसी पार्टी की तो नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति की है जो इस बात से। जब सुरक्षा मांगी गई थी, सुरक्षा क्यों नहीं मिली थी? सवाल तो उठता है ना। सवाल इसीलिए उठा है कि क्यों आखिर 1.5 साल पहले से हम भी लगातार मांग करते रहे, 1 साल 1.5 साल पहले से सुरक्षा नहीं मिली। हम भी कई मंचों से मांग करते रहे कि राजस्थान सरकार हमें सुरक्षा दे। खुद गोगा में और भी नेता हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भरपाई हो जाती है, पैसा तो हाथ कमाते रहते, लेकिन इंसान की भरपाई नहीं। वैसे भी राजपूत समाज हमारे हिंदुत्व में ये प्रसिद्ध है कि वो कभी मांगने पर विश्वास नहीं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मांगते नहीं है कभी दिया ये सब। राजपूत 36 बिरादरी के साथ रहती है, हमेशा ही रहती आई और रहेगी। जहाँ लोगों का पसीना गिरता है वहाँ छत्री लोग सब तलवार लेकर खड़े थे, फूल बहाते और सबकी सुरक्षा की। इतिहास है हमारा राजपूत का, हमारा तो इतिहास है भाई साहब। कहीं देख लो, महाराणा प्रताप देख लो, इधर ये पृथ्वीराज चौहान देख लो, जितने बार भी हैं महाभारत में देख लो, तो हमारा तो इतिहास है सबकी सहायता करनी और सबको साथ लेकर। ये विरोध प्रदर्शन केवल हमारे हरियाणा और राजस्थान में ही है, समस्त देश में है। पूरे ऑल इंडिया भारत में, हर भारत में, पूरे भारत में चारों तरफ से यही है और उनको यही मांगते हैं कि भाई उनको सजा मिले। इनकाउंटर जैसा राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश में, जिसको कोई रोक सकता बालकनाथ और किसी बस की नहीं। जैसा कि हमारे बुजुर्ग का कहना, देख सकते हैं ये जो है तमाम, खाली वो राजपूतों के नेता नहीं थे, तमाम हिंदू संगठनों के तमाम हिंदू संगठनों के नेता हैं और तमाम हिंदू संगठन यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं।